क्या होता है जब एक पति अपनी पत्नी को हर रात छिपकर रोते देखता है? क्या वह उस रहस्य को जान पाएगा जो उसकी पत्नी अपने दिल में छिपाए हुए है, या ये आंसू उनके खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देंगे? आइए सुनते हैं आरव और प्रिया की यह कहानी। मुंबई के हलचल भरे केंद्र में एक शांत शां के कोने पर बसा था आरव और प्रिया का छोटा घर। यह 3 कमरों का घर, ईंटों और सीमेंट से नहीं बल्कि सपनों, खुशी और एक दूसरे के लिए गहरे प्यार से बना था। आरव एक इंजीनियर था जो कंप्यूटर पर कोड लिखकर सॉफ्टवेयर बनाता था, और प्रिया एक घरेलू महिला थी जो उन दीवारों को प्यार से घर बनाती थी। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे और उनका प्यार किसी पुराने मजबूत वृक्ष की तरह समय के साथ अपनी जड़ें और गहरी कर चुका था। उनकी सुबह की शुरुआत छत पर लगे फूलों को पानी देने और साथ में इलायची वाली चाय पीने से होती थी। आरव जब काम पर जाता तो प्रिया दरवाजे पर खड़ी उसे तब तक देखती जब तक उसकी बाइक गली के मोड़ पर गायब न हो जाए, और शाम को आरव घर लौटता तो दरवाजा खोलते ही घर में फैली सब्जी की खुशबू और प्रिया की मुस्कान उसकी सारी थकान दूर कर देती थी। उनकी दुनिया पूरी लगती थी, या कम से कम आरव को तो ऐसा ही लगता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आरव को अपनी इस पूरी दुनिया में एक अनकही शांति महसूस हो रही थी। प्रिया की हंसी अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक कहीं गुम हो गई थी। वो अक्सर बात करते करते कहीं खो जाती, जैसे उसका शरीर तो आरव के पास होता पर मन हजारों किलोमीटर दूर किसी परेशानी में फंसा हो। आरव ने कई बार पूछा, प्रिया सब ठीक तो है? तुम उदास लग रही हो। हर बार प्रिया एक हल्की मुस्कान के साथ कहती, कुछ नहीं आरव, बस ऐसे ही, शायद गर्मी बढ़ रही है इसीलिए अजीब लग रहा है। आरव उसकी बात मान लेता, ये सोचकर कि शायद वो ज्यादा फिक्र कर रहा है। मगर एक रात जब आरव की नींद पानी पीने के लिए खुली तो उसे अगले कमरे से दबी हुई सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा प्रिया छत के अंधेरे कोने में खड़ी चांद की रोशनी में चुपके से आंसू बहा रही थी। आरव का दिल धक से रह गया। वो कुछ कहना चाहता था, पूछना चाहता था, पर उसके पैर वहीं रुक गए। उसने सोचा शायद प्रिया अपने मायके को याद कर रही होगी। वो चुपके से वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उस रात उसकी आंखों से नींद दूर थी। ये सिलसिला अब हर रात का हो गया। आरव सोने का बहाना करता और आधी रात को प्रिया धीरे से उठकर छत पर या कभी किचन में जाकर रोती। आरव के लिए ये सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी खुशमिजाज प्रिया को ऐसे टूटते देखना उसके लिए किसी दंड से कम नहीं था। उसके मन में 1000 सवाल उठते थे। क्या वो अच्छा पति नहीं है? क्या उसने अनजाने में प्रिया का दिल दुखाया है, या कोई ऐसी बात है जो प्रिया उसे बता नहीं पा रही? ये अनिश्चितता उसके दिल पर भारी बोझ बन गई थी। एक दिन आरव की एक महत्वपूर्ण बैठक रद्द हो गई और वो समय से पहले घर लौट आया। उसने सोचा आज प्रिया को खुश करेगा, उसे बाहर खाने ले जाएगा और उसके मन की बात जानने की कोशिश करेगा। उसने दूसरी चाबी से धीरे से दरवाजा खोला ताकि प्रिया को पता न चले। घर में अजीब शांति थी। उसने प्रिया को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल किसी अनहोनी की डर से कांप उठा। वो तेजी से बेडरूम की ओर गया। कमरे में कोई नहीं था। फिर उसकी नजर उपयोगी कमरे के हल्के खुले दरवाजे पर पड़ी। अंदर से कोई फुसफुसाहट जैसी आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा धीरे धकेला। अंदर का दृश्य देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर प्रिया बैठी थी। उसके सामने उसकी शादी की नीली साड़ी वाला बैग खुला पड़ा था और उसमें रखे आभूषणों के खाली डिब्बे बिखरे हुए थे। प्रिया के हाथ में बस एक कंगन था, वो आखिरी कंगन जो उसके शादी के सेट का बचा था, जिसे आरव ने उसे दूसरी सालगिरह पर दिया था। वो उस कंगन को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ बह रही थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे की शांति को चीर रही थीं। वो खुद से कह रही थी, बस ये आखिरी बचा है। इसके बाद मैं क्या करूंगी? कैसे पूरा होगा वादा? आरव हैरान खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कहाँ गए प्रिया के सारे आभूषण, उसकी मां के दिए झुमके, उसकी शादी की मंगलसूत्र, वो सारे जेवर जो उसे जान से प्यारे थे? और ये कैसा वादा है जिसे पूरा करने के लिए प्रिया अपनी सबसे कीमती चीजें बेच रही है? आरव ने आज तक प्रिया को इतना लाचार और टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। उसका प्यार, उसका विश्वास, उसकी पूरी दुनिया एक पल में हिल गई थी।
वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए थे। अचानक प्रिया को दरवाजे पर छाया महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो आरव को दरवाजे पर पत्थर जैसा खड़ा पाया। दोनों की आंखें मिलीं, एक में लाचारी और डर और दूसरे में हजार अनकहे सवाल और दर्द का सागर। उस रात शांति में लिपटे उस घर में एक पति ने अपनी पत्नी के आंसुओं के पीछे छिपी सच्चाई जानने का फैसला कर लिया था। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। समय जैसे उस उपयोगी कमरे में थम गया था। बाहर मुंबई की रात अपनी गति से दौड़ रही थी, लेकिन उस दरवाजे की देहरी पर खड़े आरव और जमीन पर बिखरी प्रिया के लिए ब्रह्मांड की हर घड़ी रुक चुकी थी। शांति इतनी गहरी थी कि दोनों को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। एक दिल जो ग्लानि के बोझ तले दबा था और दूसरा जो धोखे और दर्द के सवालों से छलनी हो रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे कदम बढ़ाकर प्रिया के पास जमीन पर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ बढ़ाकर प्रिया के हाथ से वो अकेला कंगन ले लिया। उसके ठंडे हाथ का स्पर्श पाते ही प्रिया कांप उठी, जैसे उसने बर्फ छू ली हो। उसने हिम्मत करके नजरें उठाईं। आरव की आंखों में क्रोध नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस गहरी उदासी थी। एक ऐसा दर्द जो कह रहा था, तुमने मुझे इतना दूर क्यों समझ लिया। आरव की इसी शांति ने प्रिया के धैर्य का बांध तोड़ दिया। उसकी दबी सिसकियां अब जोर से रोने में बदल गईं। वो आरव के सामने बच्ची की तरह बिलख पड़ी। मुझे माफ कर दो आरव, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन साहस नहीं हुआ। मैं आपको चिंता नहीं करना चाहती थी। आरव ने धीरे से हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ठहरा दर्द था। चिंता बांटने से कम होती है प्रिया। तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट से बाहर कर दिया। अपने सपने हैं, हम अपना फ्लैट खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। मैं आप पर यह बोझ कैसे डालती। प्रिया ने नम आंखों से आरव की ओर देखा। तब मुझे मेरे आभूषण याद आए। ये मेरे अपने थे, मेरा हक। मैंने सोचा ये मुश्किल मैं अकेले पार कर लूंगी। एक एक करके सब बेच दिया। माँ के दिए झुमके, शादी का हार, सब कुछ। बस ये कंगन बचा है, लेकिन अभी भी 2 लाख कम पड़ रहे हैं और फीस भरने की आखिरी तारीख कल है। पूरी कहानी सुनकर आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे प्रिया पर गुस्सा नहीं, खुद पर पछतावा हो रहा था। वो कैसा पति था जो अपनी पत्नी के मन की इतनी बड़ी हलचल समझ ही नहीं पाया। वो उसकी झूठी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को देख ही नहीं सका। प्रिया ने अपने भाई के लिए पिता से किए वादे के लिए अपनी सबसे प्यारी चीजें कुर्बान कर दी और वो अनजान अपनी दुनिया में खुश रहा। उसने प्रिया के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, मजबूत संकल्प था। प्रिया, जो वादा तुमने पिता से किया वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। जिस दिन तुमने मुझसे शादी की, उस दिन तुम्हारा हर सपना, हर वादा, हर जिम्मेदारी मेरी भी हो गई। रियान सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भी छोटा भाई है और हम उसका सपना टूटने नहीं देंगे। प्रिया ने उम्मीद और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन आरव, कल तक इतने पैसे कहां से आएंगे। आरव कुछ देर शांत रहा। उसके दिमाग में तेजी से कुछ चल रहा था। उसके बैंक में ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर बचत उन्होंने फ्लैट के पहले भुगतान के लिए एक सावधि जमा में डाल रखी थी, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। दोस्तों, रिश्तेदारों से मांगना उसे पसंद नहीं था। फिर उसकी नजर कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। वो उठा और उसने वो पेटी खोली। उसके अंदर रेशमी कपड़े में लिपटी एक पुरानी सोने की चेन रखी थी। वो चेन उसके नाना की थी, जो उन्होंने आरव के पिता को दी थी, और पिता ने मरते समय आरव को वो सिर्फ चेन नहीं, परिवार की धरोहर थी, उसकी सबसे कीमती चीज। उसने वो चेन उठाई और प्रिया के सामने रख दी। इसे बेचकर शायद कुछ पैसे मिल जाएं। प्रिया ने दर्द से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आरव, नहीं, ये आपके नाना की याद है। मैं पहले ही बड़ी गलती कर चुकी हूं। अब आपसे आपका सब कुछ नहीं छीन सकती। मैं रियान से कहूंगी, वो अगले साल कोशिश कर लेगा। आरव ने मुस्कुराकर प्रिया के आंसू पोंछे। रिश्ते और वादे इन निर्जीव चीजों से ज्यादा कीमती होते हैं प्रिया, और वैसे भी शायद इसकी जरूरत न पड़े। आरव की आंखों में नई रोशनी थी, नया फैसला था। उसने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, मेरे पास एक और तरीका है, एक पुराना रास्ता है जिसे खटखटाने से मैं सालों से बचता रहा हूं। मेरे पुराने मालिक हैं मिस्टर गुप्ता। हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई थी जब मैंने नौकरी छोड़ी थी।
लेकिन वो इंसान दिल के अच्छे हैं। शायद वो हमारी मदद कर सकें। मुझे कल सुबह सबसे पहले उनके पास जाना होगा। बस प्रार्थना करना कि वो मेरी बात सुन लें, क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्मीद है। उस रात आरव और प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन आज रात की वजह अलग थी। पहले जहां प्रिया के आंसुओं में लाचारी और आरव के मन में बेचैनी का अंधेरा था, वहीं आज उनके बीच उम्मीद का छोटा दिया जल रहा था। आधी रात तक दोनों चुपके से छत पर बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ थामे, जैसे आने वाले कल के तूफान से लड़ने के लिए एक दूसरे से ताकत ले रहे हों। आरव ने प्रिया को ढांढस बंधाया, लेकिन उसका अपना मन भी डर के समंदर में डूब रहा था। मिस्टर गुप्ता, ये नाम उसके पुराने जीवन का ऐसा पृष्ठ था जिसे उसने कई साल पहले बंद कर दिया था। मिस्टर गुप्ता अपने समय के प्रसिद्ध डेवलपर, एक सख्त और सिद्धांतों के पक्के व्यक्ति थे। आरव ने अपना करियर उनकी कंपनी से शुरू किया था। मिस्टर गुप्ता ने आरव की प्रतिभा पहचानी और उसे निखारा था। वो आरव को बेटे जैसा मानते थे, लेकिन 4 साल पहले एक काम को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। आरव नया तरीका अपनाना चाहता था, जबकि मिस्टर गुप्ता पुराने तरीकों पर अड़े थे। बात इतनी बढ़ी कि आरव ने गुस्से और आत्मसम्मान में नौकरी छोड़ दी। जाते समय मिस्टर गुप्ता ने कहा था, आरव, तुम बहुत योग्य हो, लेकिन तुम में धैर्य नहीं है। एक दिन तुम समझोगे कि अनुभव के आगे कभी जुनून को झुकना पड़ता है। उन शब्दों की कड़वाहट आरव आज भी महसूस कर सकता था। आज उसी व्यक्ति के सामने मदद मांगने जाना उसके आत्मसम्मान को चुनौती दे रहा था। लेकिन जब उसने प्रिया के चेहरे की ओर देखा, तो उसका सारा घमंड पिघल गया। इस वक्त उसका आत्मसम्मान रियान के सपने और प्रिया के वादे से बड़ा नहीं था। अगली सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ आरव तैयार हो गया। प्रिया ने पूजा कक्ष में दीप जलाया और उसके माथे पर दही चंदन का टीका लगाया, एक मां की तरह जो बेटे को युद्ध पर भेज रही हो। आरव जब घर से निकल रहा था, तो प्रिया ने दरवाजे से कहा, नतीजा कुछ भी हो आरव, मुझे तुम पर नाज है। ये शब्द आरव के लिए कवच जैसे थे। मिस्टर गुप्ता का दफ्तर शहर के अमीर इलाके की ऊंची बिल्डिंग में था। आरव जब लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। सालों बाद उसी रिसेप्शन पर खड़े होना अजीब लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे पहचानने से मना कर दिया। आरव ने अपना नाम बताया और मिस्टर गुप्ता से मिलने की गुजारिश की। जवाब मिला, सर, अभी व्यस्त हैं, आपको समय लेना होगा। आरव का दिल डूब गया। उसे पता था समय मिलने में सप्ताह लग सकते हैं, और उसके पास सिर्फ घंटे थे। उसने निराश होकर लौटने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि अंदर से जानी पहचानी आवाज आई, अरे आरव, तुम यहां। मिस्टर गुप्ता के पुराने सहायक मेहता जी थे। उन्होंने आरव को देखते ही पहचान लिया। आरव ने उन्हें अपनी स्थिति संक्षेप में बताई। मेहता जी एक पल सोच में पड़ गए, फिर बोले, देखो, आरव साहब का मूड आजकल अच्छा नहीं रहता। कंपनी को पिछले साल बड़ा घाटा हुआ है, लेकिन तुम्हारी मुश्किल सुनकर मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता। तुम यहीं रुको, मैं कोशिश करता हूं। अगले 20 मिनट आरव के लिए 20 युग जैसे थे। वो सोफे पर बैठा उंगलियां मरोड़ता रहा। फिर मेहता जी बाहर आए और अंदर आने का इशारा किया। आरव का दिल गले में आ गया। मिस्टर गुप्ता अपने बड़े कार्यालय में चमड़े की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी उम्र पहले से ज्यादा दिख रही थी और बालों में सफेदी बढ़ गई थी। उन्होंने बिना नजर उठाए सख्त आवाज में कहा, बोलो, कैसे आए? रास्ता भूल गए क्या? आरव ने गहरी सांस ली और बिना शुरुआत के अपनी पूरी बात उनके सामने रख दी। उसने कुछ नहीं छिपाया। प्रिया के आंसू, उसके बेचे आभूषण, रियान का सपना और अपनी मजबूरी। वो बोलता रहा और मिस्टर गुप्ता बिना भाव के सुनते रहे। जब आरव ने बात खत्म की, तो कमरे में भारी शांति छा गई। मिस्टर गुप्ता ने दराज से चेकबुक निकाली। आरव की आंखों में पल भर उम्मीद जगी, लेकिन मिस्टर गुप्ता ने चेकबुक वापस रख दी। उन्होंने कुर्सी से उठकर आरव के कंधे पर हाथ रखा। पैसे तो मैं दे सकता हूं आरव, 2 लाख मेरे लिए बड़ी रकम नहीं, लेकिन मैं नहीं दूंगा। आरव का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे आसमान से जमीन पर गिराया गया हो। मिस्टर गुप्ता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें दान नहीं मौका देना चाहता हूं। जिस दिन तुमने नौकरी छोड़ी, उस दिन तुम एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। याद है, वो प्रोजेक्ट आज तक रुका है। कोई इंजीनियर मेरी सोच नहीं समझ पा रहा। अगर तुम वो डिजाइन आज शाम तक मेरी कल्पना के अनुसार पूरा कर दो,
तो मैं तुम्हें 2 लाख नहीं बल्कि 6 लाख का ज्वाइनिंग बोनस दूंगा, और ये एडवांस होगा, तुम्हारी तनख्वाह का हिस्सा नहीं। आरव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये वही प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से उसने नौकरी छोड़ी थी। मिस्टर गुप्ता मुस्कुराए। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम समझोगे। मैंने उस दिन तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि वो ड्रिदा तुम्हारा घमंड तुम्हें सीखने नहीं देगा। दुनिया की ठोकरें सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। अब तुम्हारे पास अनुभव भी है और मजबूरी भी। शायद अब तुम वो कर पाओ जो 4 साल पहले नहीं कर पाए। ये तुम्हारी क्षमता का परीक्षा है। आरव, अगर पास हो गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम्हारा आत्मसम्मान भी बचा रहेगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। ये अपमान के नहीं, कृतज्ञता के थे। मिस्टर गुप्ता ने सिर्फ पैसे का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि खुद को साबित करने का अवसर दिया था। उन्होंने पिता की तरह गिरने के बाद उठना सिखाया था। आरव ने बिना देर किए चुनौती स्वीकार कर ली। उसके पास सिर्फ घंटे थे और नामुमकिन काम था। उसने दफ्तर के उसी पुराने डेस्क पर बैठकर काम शुरू कर दिया जहां से उसने सफर शुरू किया था। उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। एक तरफ उसकी प्रतिभा की परीक्षा थी और दूसरी तरफ पत्नी का वादा दांव पर। क्या आरव समय पर काम पूरा कर पाएगा? क्या वो मिस्टर गुप्ता का विश्वास और परिवार की खुशियां दोनों जीत पाएगा? समय रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल रहा था। मिस्टर गुप्ता के दफ्तर की घड़ी की टिक उसके दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। उसका पूरा ध्यान सामने रखे प्लान पर था। आज उसका दिमाग और हाथ अलग लय में काम कर रहे थे। 4 साल पहले जिस प्रोजेक्ट में उसे सिर्फ अपनी नई सोच दिख रही थी, आज उसे मिस्टर गुप्ता का अनुभव और व्यावहारिकता समझ आ रही थी। उसने अपने नए विचारों को उन पुराने सिद्धांतों के साथ जोड़ा जिन्हें मिस्टर गुप्ता पसंद करते थे। वो अब सिर्फ सुंदर बिल्डिंग नहीं, बल्कि मजबूत, सस्ती और लोगों के लिए आसान घर का नक्शा बना रहा था। दोपहर से शाम हो गई लेकिन आरव हिला नहीं। मेहता जी उसके लिए चाय और बिस्किट रख गए, लेकिन उसने देखा भी नहीं। उसका जुनून तपस्या बन चुका था। बाहर मुंबई का आसमान नारंगी से गहरा नीला हो गया था और अंदर आरव के कागज पर सपने का रूप पूरा हो रहा था। ठीक 8 बजे, जब दफ्तर के बाकी लोग घर जा चुके थे, आरव ने काम खत्म किया। उसकी कमर अकड़ गई थी और आंखें जल रही थीं, लेकिन चेहरे पर गहरी खुशी थी। उसने कांपते हाथों से प्लान उठाए और मिस्टर गुप्ता के कमरे की ओर गया। मिस्टर गुप्ता कुर्सी पर बैठे कागज देख रहे थे। आरव को देखकर उन्होंने चश्मा उतारा। हो गया, उनकी आवाज में भाव नहीं था। आरव ने चुपके से डिजाइन टेबल पर फैला दिए। मिस्टर गुप्ता ने एक एक पन्ने को ध्यान से देखना शुरू किया। कमरे में शांति इतनी थी कि आरव को अपनी सांस भी शोर लग रही थी। हर बीतते पल के साथ उसका दिल डूबता जा रहा था। वो चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टर गुप्ता का चेहरा पत्थर जैसा था। 15 मिनट बाद, जो आरव को 15 घंटे लगे, मिस्टर गुप्ता ने सारे कागज समेटे और टेबल पर रख दिए। उन्होंने कुर्सी पर पीछे झुककर आंखें बंद कर लीं। आरव का दिल बैठ गया। उसे लगा वो हार गया। तभी मिस्टर गुप्ता ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अजीब चमक थी, गर्व और खुशी की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 4 साल पहले तुम कलाकार थे आरव, आज तुम इंजीनियर बने हो। यही वो डिजाइन है जिसका इंतजार था। ये शब्द सुनते ही आरव की सारी थकान, चिंता उड़ गई। उसे लगा कंधों से बोझ उतर गया। मिस्टर गुप्ता ने चेकबुक निकाली और रकम भरकर साइन किए। चेक आरव की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारा हक है, 6 लाख का ज्वाइनिंग बोनस, और सोमवार से तुम इस प्रोजेक्ट के मुख्य इंजीनियर हो। आरव ने कांपते हाथों से चेक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। उसने झुककर मिस्टर गुप्ता के पैर छू लिए। मिस्टर गुप्ता ने उसे उठाकर गले लगा लिया। पैर मेरे नहीं, अपने सिद्धांतों के छुओ, जिन्होंने तुम्हें यहां पहुंचाया, और अपनी पत्नी को मेरा शुक्रिया कहना। उसकी मोहब्बत ने तुम्हें वो करने पर मजबूर किया जो मैं सिखा नहीं सका। आरव जब दफ्तर से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। उसके एक हाथ में चेक था और दूसरे में नया आत्मविश्वास। उसने तुरंत प्रिया को फोन किया। प्रिया, जो घर पर हर पल तड़प रही थी, आरव की कांपती लेकिन खुशी भरी आवाज सुनकर रो पड़ी। जब आरव घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही प्रिया उससे चिपट गई। आज उनके बीच कोई रहस्य नहीं था, कोई छिपा दर्द नहीं था, सिर्फ प्यार, विश्वास
और एक दूसरे के लिए आदर था। आरव ने चेक प्रिया के हाथ में थमा दिया। प्रिया ने चेक देखा, फिर आरव को उसकी आंखों में कृतज्ञता का सागर था। अगली सुबह उन्होंने सबसे पहले रियान की फीस जमा की। फोन पर रियान की खुशी भरी आवाज सुनकर दोनों की आंखें भर आईं। रियान बार बार कहता रहा, दीदी, जीजू, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आरव ने कहा, यह उपकार नहीं कर्तव्य है रियान, बस पापा का सपना पूरा करके दिखाना। उस दिन के बाद उनके छोटे घर में खुशियां लौट आईं। प्रिया की हंसी में पुरानी मिठास थी और आंखों में खोई चमक वापस आ गई थी। आरव ने मिस्टर गुप्ता की कंपनी फिर ज्वाइन कर ली और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने अपना फ्लैट का सपना नहीं छोड़ा, बल्कि मजबूत इरादे से पूरा करने में लग गए। कुछ महीनों बाद एक शाम जब वो छत पर बैठकर चाय पी रहे थे, प्रिया ने आरव का हाथ थामकर कहा, आरव, मैंने उस दिन अपने आभूषण खो दिए, लेकिन बदले में मुझे कुछ ऐसा मिला जो दुनिया के किसी जेवर से कीमती है। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारा विश्वास और ये एहसास कि मेरा साथी सिर्फ सुख का नहीं, हर दुख और हर जिम्मेदारी का पार्टनर है? आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी जिंदगी की राह एक कठिन मोड़ से गुजरी थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर हो गई थी। उन्होंने सीखा था कि सच्चा रिश्ता सिर्फ साथ हंसना नहीं, बल्कि एक दूसरे के आंसू पोंछना और अंधेरे में हाथ थामकर चलना है। तो ये थी आरव और प्रिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि मुश्किल समय में अपनों से मुंह न मोड़ें, बल्कि उनका हाथ थाम लें। अगर ये कहानी आपके दिल को छुए तो इस पोस्ट को पसंद करें दोस्तों, परिवार के साथ साझा करें और ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवारों के साथ खुश रहिए। पूरी कहानी देखने का आपका दिल से धन्यवाद।